आप सुन रहे हैं अनुपम सिन्हा की लिखी कहानी विद्युत एक सुपर हीरो, अंकित गोस्वामी की आवाज में। एपिसोड 8 कोका का जाल। उर्मी के घर में उर्मी और विद्युत एक दूसरे के सामने खड़े थे। उर्मी की रीडिंग टेबल पर खुले लैपटॉप पर बाबा देवराम उर्फ भृंगराज का ईमेल अकाउंट खुला हुआ था और उस पर खुला हुआ था वरदान की जिंदगी से जुड़ा अहम राज। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उर्मी ने आश्चर्य से फिर पूछा, तुम ही विद्युत हो? पक्का? वरदान इस बार खींच गया। हाँ, लेकिन मैं हूँ कौन? ना मैं पापा सुमेर का बेटा हूँ, ना मैं देवराम अंकल का बेटा हूँ। तो मैं कौन हूँ? उर्मी ने उसे संभालने की कोशिश की। तुम विद्युत हो? ओह माय गॉड! अब समझ में आया कि जोगी और दीपू क्यों मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांग रहे थे, और तुम दीदी को बचाने के लिए एंड टाइम पर कैसे पहुंच गए थे। हाँ, और जब कंडक्टर मुझे पकड़ने आया तब भी तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। गजब एक्टर हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। वरदान अपना सिर दबाता हुआ बोला, सुपर हीरो ऐसे ही होते हैं, उनको अपना सीक्रेट बनाकर रखना होता है। अब तू ज्यादा दिमाग मत खा। मुझे पूरा यकीन है कि अंकल देवराम दुश्मनों के कब्जे में है। अब जैसे तुझको पता चल गया है, वैसे जल्दी ही ये पूरे इंडिया को पता चल जाएगा, क्योंकि या तो देवराम अंकल ड्रग मास्टर को ये बात बता देंगे या तू अपनी दीदी को बता देगी। उर्मी ने वरदान का हाथ अपने हाथ में लिया। देख, तेरे पापा ने कहा था ना कि ये मेरा डिसीजन है, और मेरा डिसीजन ये है कि मैं तेरा सीक्रेट अपने तक ही रखूंगी। दीदी को तब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा जब तक तू खुद नहीं कहेगा। उर्मी का साथ पाकर वरदान में अब थोड़ी थोड़ी हिम्मत आ रही थी। वो एक लंबी सांस लेते हुए बोला, तूने मेरी आधी टेंशन दूर कर दी। अब देवराम अंकल का भी पता चल जाए तो बाकी की आधी टेंशन भी दूर हो जाएगी। पर मुझे तो अपने दुश्मनों के बारे में जरा भी नहीं पता है। दोनों गहरी सोच में डूब गए। वो कंडक्टर, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में है। मैं दीदी से पूछती हूँ कि क्या उसकी इंट्रोगेशन रिपोर्ट उन्हें मिल सकती है। आखिरकार उसने मुझे पकड़ा था। मैं भी एक इंटरेस्टेड पार्टी हूँ। कोई फायदा नहीं, मैंने उसका पूरा इंट्रोगेशन सुन लिया है। उसे कुछ भी नहीं पता। उर्मी ये सुनकर चौंक गई। Sample complete. Ready to continue?